जय हिंद। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और वो बायोलॉजी में सबसे फर्स्ट चैप्टर है सेल। और सेल मतलब कोशिका होता है और कोशिका के बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। बायोलॉजी को ये सेल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको एक दो वीडियो में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो सेल क्या है? देखो, सेल ये इसको कोशिका कहते हैं और इसको बायोलॉजिकल नाम इसका साइटो है। अगर हम लोग सेल के अध्ययन करते हैं, सेल को जो अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहलाते हैं। सेल का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहलाता है। सेल को जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे उसको कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के सर्वप्रथम कौन खोज किया था? कोशिका के सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज किए थे। मगर वो कोशिका खोज किए थे, वो मृत कोशिका खोज किए थे। वो रॉबर्ट हुक मृत कोशिका खोज किए थे 1664 ईस्वी में। वो मृत कोशिका की खोज किए थे। बाद में एक वैज्ञानिक आए, एंटोनी वन लीवन हॉक ने वो जीवित कोशिका के खोज किए 1674 ईस्वी में। वो जीवित कोशिका के खोज किए थे और उसके बाद ये दोनों आदमी खोज करके चले गए। और अभी कोशिका के क्या करें, इसके लिए दो वैज्ञानिक है जो स्लाइडन और स्वान थे। ये दोनों वैज्ञानिक ने कहा कि जिस तरफ ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरा बनता है, कमरा से घर बनता है, उसी तरफ कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, अंग से पूरा शरीर का निर्माण होता है। कहने का मतलब है ये एक एक कोशिका से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है। और ये दोनों सिद्धांत ये सिद्ध करके चले गए कि हमारे जो शरीर है एक जीवित कोशिका से मिलकर बना है। जिस तरफ ईंट से मिलाकर दीवार बनता है और कोई को दीवार मिलाकर एक कमरा बनता है और कोई को कमरा मिलाकर एक घर बनता है, उसी तरफ कोई को कोशिका मिलाकर ऊतक का निर्माण होता है और कोई ऊतक मिलाकर एक अंग का निर्माण होता है। जैसे हमारे एक हाथ हो गया, मुंह हो गया, पैर हो गया, उसी तरह कोई को अंग मिलाकर तब जाके हमारा शरीर का एक अच्छा सा निर्माण होता है। ठीक है। अब ये दोनों आदमी सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडन और स्वान। ठीक है। अब देखते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, अब ओवल में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है। तो सबसे पहले ओवल में सबसे छोटी कोशिका जो होते हैं माइक्रोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। ओवल में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जो शुतुरमुर्ग पक्षी होता है उसका अंडा होता है, जो ओवल में सबसे बड़ा है। कथी में? सबसे बड़ा कोशिका वाला शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है। और उसके बाद में आता है मानव में। और मानव में 3 तरह के होता है। पहला हो गया सबसे छोटा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में सबसे लंबा। तो देखो, जो छोटा होता है ना, स्पर्म जो होता है, जो मेल के स्पर्म होता है, वो सबसे छोटा वाला कोशिका वाला होता है। ठीक है। और उससे बड़ा वाला अब बड़ा इसमें सबसे कौन होता है मानव में? तो ये होता है कौन? ओवम। जो फीमेल के ओवम होता है वो सबसे छोटा होता है, छोटा कोशिका होता है। ठीक है। और सबसे लंबा कौन होता है? तो न्यूरॉन होता है। जो ब्रेन में के न्यूरॉन होता है वो सबसे लंबा होता है, लंबाई उसका ज्यादा होता है। ये हो गया। ठीक है। अब हम समझते हैं कि विभाजन या पुनः निर्माण इसमें से कौन कोशिका करता है, कौन कोशिका नहीं करता है, और कहाँ सबसे ज्यादा होता है, कहाँ नहीं होता है। सब में देखो, यहाँ जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन में विभाजन होता ही नहीं है। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में न्यूरॉन है, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन ब्रेन में विभाजन नहीं होता है। और वे लीवर, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में कहीं भी कट फट जाएगा तो वो तेजी से वो अपना मेंटेनेंस कर लेता है। ठीक है। बहुत तेजी से विभाजन क्या चीज में होता है? लीवर में होता है। और सबसे विभाजन विभाजन नहीं होता है तो ब्रेन के न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। और सबसे ज्यादा विभाजन कोशिका में है। समझ रहे? तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं कोशिका के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं, जो है ये क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गया। ये क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गया। यही कोशिका झिल्ली में इसमें सब कुछ रहता है। ठीक है। जैसे माइक्रोकांडिया, वैक्यूल्स, राजधानी हो गया, चाहे जो भी इसमें रहता है सब इसी में रहता है। सबसे पहले ऊपरी वाला भाग में जो रहता है, ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। और उसके बाद में आता है जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन के बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन के बना होता है। हमारे शरीर के 80 या 90% भाग प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है। और जो
इस कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसको कोशिका झिल्ली पादप में होता है। पादप का मतलब होता है वो ऐसा जीव जो स्थिर है, खाली हिल डुल कर सके, उसे हम लोग कहते हैं पादप। और जो जंतु यानी चल फिर सके, जो चल फिर सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। और जंतु में, पादप में और जंतु दोनों में ही कोशिका झिल्ली पाया होता है। सबसे ऊपर वाला भाग हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, कहते हैं कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। और जो इसके ऊपर भी एक चादर जैसा परवा लोग हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। ऊपर वाला जो होता है कोशिका भित्ति है, ये क्या चीज का बना होता है, कोशिका भित्ति का चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये क्या करता है, मतलब गाछ वृक्ष को ये क्या करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है। उसको सुरक्षा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है, ठीक है। इस सेलुलोज के बना होता है, इसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और ऊपर वाला जो नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पादप में या जंतु में। और कोशिका अब इसके भीतर पड़े तो सबसे पहले होता है इसमें माइक्रोकांडिया। इसका कार्य क्या है और ये कैसे, देखो माइक्रोकांडिया, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सूत्रकणिका। और ये ऑल्टुमैन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किए थे। ये सबसे पहले और ये क्या करता है, श्वसन करता है। और श्वसन क्यों करता है, काश के क्रेब्स नामक एक चक्र चलता है, जो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्रेब्स अपने ही नाम पर रखा था। क्रेब्स नामक चक्र चलता है, जिससे क्या होता है 38 एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी के निर्माण होने से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो हमारे ऊर्जा कंडक्ट करता है। ये 38 श्वसन होता है, श्वसन के बाद ये क्रेब्स साइकिल चलता है और 38 एटीपी बनता है, और तब जाके ग्लूकोज बनता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ये खत्म हुआ माइक्रोकांडिया। उसके बाद एक आता है गल्जी बॉडी, दूसरा नंबर पर आता है गल्जी बॉडी का काम है, और ऊर्जा तो बन गया, मतलब ऊर्जा तो हमारे शरीर में बन गया, माइक्रोकांडिया द्वारा ऊर्जा बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। अब ये ग्लूकोज को ले जाने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, वो काम कौन करता है, गल्जी बॉडी जो है, गल्जी बॉडी। एक इसको खोज किए थे कैमिलो गल्जी ने गल्जी बॉडी का खोज किया था। ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में काम करता है। जैसे हमारे हाथ चला रहे हैं तो गोड़ के ऊर्जा का कोई काम नहीं है, तो गोड़ के ऊर्जा कौन ले जाता है, गल्जी बॉडी जो है गोड़ के ऊर्जा को हमारे पास हाथ में ले आता है, तब हाथ चलाते हैं। अगर ये ऊर्जा यहाँ पर प्रदान नहीं करेगा, खाली यही ऊर्जा रहेगा, तो ये हाथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे समय आएगा हाथ उठवे नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है रसधानी यानी वैक्यूल्स। इसको इंग्लिश में हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। ये वैक्यूल्स के क्या काम है, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जल का स्टोरेज रखता है। कोशिका में ये होता है, कोशिका के अंदर, ये सब कोशिका के अंदर की बात है। ये अंदर रहता है माइक्रोकांडिया, गल्जी बॉडी और वैक्यूल्स जो छोटी छोटी होती है, और वो हमारे शरीर के जितना भी पानी है, पानी का क्या करता है, स्टोरेज रखता है। पानी को हमको क्या करता है, स्टोरेज रख के हमारे शरीर में स्टोरेज रखता है। हमारे हर एक पार्ट में क्या है, पानी है, हर एक जगह कोशिका के एक एक कोण, मैंने वैक्यूल्स में पानी का मात्रा रखा।